हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो सिद्ध हैं और जिनमें उच्च आध्यात्मिक शक्तियां समाहित हैं। ऐसे ही उच्च आध्यात्मिक शक्तियों वाले मंदिरों की श्रृंखला में एक ऐसा मंदिर है जहां जगत पालक दीनदयाल श्रीहरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान होकर भक्तों पर अपनी अहेतुकी आध्यात्मिक कृपा की वर्षा कर रहे हैं। इस मंदिर के प्रांगण में देसी ही नहीं अपितु विदेशी भक्त भी ढोल मंजीरे के साथ नाचते गाते और कीर्तन करते मिल जाते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर स्थित श्री जगदीश मंदिर की। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित एक भव्य और राजसी ठाट-बाट से परिपूर्ण संरचना है जो पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर उदयपुर शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार को सिटी पैलेस के 12 पोल से देखा जा सकता है। ये मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी, आकर्षक मूर्तियों और शांतिपूर्ण वातावरण की वजह से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का पसंदीदा स्थान है। भक्तों, जगदीश मंदिर उदयपुर का बड़ा ही सुंदर, प्राचीन एवं विख्यात मंदिर है। ये मंदिर मेवाड़ आध्यात्मिक केंद्र तो है ही, अपितु मेवाड़ के वैभवशाली इतिहास का जीवंत उदाहरण भी है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह ने सन 1651 में करवाया था। उस समय मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। ये सुंदर और आकर्षक मंदिर पूर्णतः वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बना है। कहा जाता है कि उस जमाने में इस विशाल मंदिर की इमारत के निर्माण में करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक तो है ही। ये आर्य स्थापत्य कला की उत्कृष्ट संरचना और वास्तुशिल्प का चमत्कारिक नमूना भी है। धरातल से 125 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिखर 100 फीट ऊंचा है। इस 3 मंजिले मंदिर के प्रत्येक मंजिल में 50-50 कलात्मक स्तंभ हैं। मुख्य मंदिर घुड़सवारों, हाथियों और संगीतकारों की मूर्तियों से सुसज्जित है और इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 79 फीट है। इस मंदिर की खूबसूरत छत, चित्रित दीवारें, जटिल नक्काशीदार खंभे और विशाल हवादार जगमोहन अद्भुत और विस्मित करने वाले हैं। भक्तों, जगदीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर पत्थर के 2 विशाल हाथी बने हुए हैं। आगे बढ़ने पर एक शिलालेख है जिस पर महाराजा जगत सिंह की गौरव गाथा का उल्लेख है। आगे मुख्य मंदिर में जाने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से आगे द्वारपाल के रूप में पीतल से बनी गरुड़ की मूर्ति स्थापित है जो भगवान विष्णु के द्वार की रखवाली करती है। भक्तों, यहाँ मुख्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की अद्भुत 4 भुजाओं वाली अर्थात चतुर्भुजधारी भुवन मोहिनी मूर्ति विराजमान है। काले पत्थर की इस मूर्ति की आंखें विशेष तेज वाली हैं, जिनका दर्शन करने से आत्मिक शांति प्रदान होती है। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर के चारों ओर गणेश जी, सूर्य देवता, देवी शक्ति और शिव जी को समर्पित मंदिर हैं। यानी श्री जगदीश मंदिर 4 मंदिरों से घिरा हुआ है। जगदीश मंदिर का शांतिपूर्ण वातावरण भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव कराता है। भक्तों, प्रचलित कथा के अनुसार महाराजा जगत सिंह जगन्नाथपुरी के विष्णु भगवान में अखंड आस्था रखते थे। एक दिन उन्होंने श्रीहरि से दर्शन की इच्छा व्यक्त की और भगवान ने उन्हें स्वप्न में कहा कि वो उदयपुर में निवास करेंगे। इसी स्वप्न के बाद महाराजा जगत सिंह को श्रीहरि का मंदिर बनवाने की प्रेरणा प्राप्त हुई।
भक्तों इसे संयोग कहा जाए या भगवान की लीला कि जिस समय महाराजा जगत सिंह को भगवान का स्वप्न आया, ठीक उसी समय डूंगरपुर के पास कुनुबा गांव में एक पेड़ के नीचे खुदाई में इस दिव्य मूर्ति के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित काले पत्थर की ये मूर्ति चारों ओर चर्चित हो गई। जब महाराजा जगत सिंह को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सम्मान सहित मूर्ति को मंगवाया और मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। मंदिर निर्माण होने तक भगवान विष्णु को एक पत्थर पर प्रतिष्ठित करके पूजा आराधना की जाती रही। मंदिर में ये पत्थर आज भी मौजूद है। कहते हैं कि पत्थर के स्पर्श मात्र से शरीर की सारी पीड़ाएं एवं दर्द दूर हो जाते हैं। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ प्रतिष्ठित मूर्ति में भगवान जगन्नाथ स्वयं निवास करते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बेहद महत्वपूर्ण, दर्शनीय एवं रोमांचकारी होती है, जिसमें भगवान पालकी में विराज कर भक्तों के कंधों पर सवार हो पूरे शहर का भ्रमण करते हैं। भक्तों, श्री जगदीश मंदिर में होली के मौके पर यहाँ फागोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने भगवान जगन्नाथ झूले पर सवार रहते हैं। भक्तों, सन 1736 में क्रूर सन की मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण से मंदिर का अगला हिस्सा टूट गया। इसके गजरथ के कई हाथी तथा बाहरी द्वार के पास का कुछ भाग आक्रमणकारियों द्वारा खंडित कर दिया गया। बाद में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने फिर से मंदिर की मरम्मत कराई। मंदिर में खंडित हाथियों की पंक्ति में भी नए हाथियों को यथास्थान लगाया गया है। भक्तों, मंदिर में दर्शन का समय प्रातःकाल 4:15 से दोपहर 1 बजे तक एवं सायंकाल 5:15 से लेकर रात्रि 8 बजे तक का है। अतः आप जब भी यहाँ दर्शन हेतु जाएं तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप जगदीश मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। भक्तों, उदयपुर राजस्थान राज्य का एक ऐसा पर्यटन शहर है जहाँ आप कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर जा रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी। भक्तों, जगदीश मंदिर उदयपुर के सिटी पैलेस परिसर के अंदर स्थित है, जो उदयपुर शहर के केंद्र में स्थित है। इसलिए यहाँ आप हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन सहित शहर के सभी प्रमुख हिस्सों से बस, ऑटो या अन्य सड़क परिवहन की मदद से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप उदयपुर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो इसका निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा भारत के सभी प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। इस हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप कैब किराए पर ले सकते हैं या प्रीपेड टैक्सी बुक कर सकते हैं और हवाई अड्डे से उदयपुर शहर आसानी से पहुंच सकते हैं। बस से यात्रा के लिए भी आपके सामने कई विकल्प होते हैं, क्योंकि ये शहर भारत के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप डीलक्स बसें, वातानुकूलित कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से उदयपुर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उदयपुर की यात्रा के लिए रेल मार्ग का विकल्प चुनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क से बहुत अच्छी तरह से संबद्ध है। उदयपुर के लिए कई ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं। आप स्टेशन पहुंचकर टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप उदयपुर पहुंचकर श्री जगदीश मंदिर के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।